नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप 2.0 में। तो आज के इस क्लास में हम लोग हल करने वाले हैं यूपी बीएड कला वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आप सभी प्रिय छात्र स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्ट्स ग्रुप के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आप लोग इस क्लास से अनुमान लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कला वर्ग के किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रश्नों के लेवल कैसा होता है। इन सभी चीज़ों को आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 51 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, जैसा कि देख सकते हैं। इसमें पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सभी लोग साथ साथ आंसर करते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन आप सभी के सामने दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी कैनबेरा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति कार्यालय के पद पर के लिए चुने जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की निम्नतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर है 35 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर यानी 35 वर्ष। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 53। सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 53 का आप सभी लोग आंसर करिएगा। इसका सही आंसर है मंगल ग्रह यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो प्रश्न नंबर 54 का आंसर करिएगा आप सभी प्रिय छात्र। सभी के आंसर का हमें इंतजार है, यानी अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 55 आप सभी के सामने है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 55 आप सभी के सामने है, यानी सिवनेर में। कहाँ पे हुआ था? सिवनेर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 56 है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन था? ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर। तो आप सभी लोग ऑप्शन देख सकते हैं, आंसर करिएगा सभी लोग, यानी ऋषभ देव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 57 आप सभी के सामने है कि कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी प्रिय छात्र देख सकते हैं। सही आंसर क्या? आप लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 57 का बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े थे? प्रश्न नंबर 58 का जो सही आंसर है आप सभी के सामने है विनोबा भावे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन पहला एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी था? प्रश्न नंबर 59 का आंसर करिएगा आप सभी प्रिय छात्र। बहुत ही शानदार, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो 60 का आंसर करिएगा आप लोग। सही आंसर क्या है? बहुत ही शानदार, 1556 ईस्वी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 61 आप सभी के सामने है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती का रिवाज निषिद्ध किया गया था? तो 61 का आंसर करिएगा आप सभी लोग। विकल्प आप सभी के सामने है। 61 का जवाब क्या है? यानी विलियम बेंटिक, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 है कि दिल्ली सल्तनत एकमात्र महिला शासक कौन थी? सभी लोग आंसर करिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि यूपी बीएड में जो कला वर्ग से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न का लेवल क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न होते हैं। प्रश्न का लेवल यही होता है। काफी शानदार, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने हैं। कमेंट करिएगा आप लोग, अंत तक जरूर देखिएगा। 62 का सही आंसर है सुल्ताना रजिया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई? सभी लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 63 का जवाब दीजिएगा। 1151 ईस्वी, 91 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस वर्ष में हुआ? 64 का आंसर करिए। प्रश्न आप सभी के सामने है, ऑप्शन भी आप सभी के सामने है। 64 का सही विकल्प क्या है? 1793 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? प्रश्न नंबर 65 का आंसर करिएगा। बहुत ही शानदार, बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने
राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? बच्चों बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो सभी लोग आंसर करिएगा प्रश्न नंबर 66 का। हाँ बहुत ही शानदार, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 67 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं? तो 68 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, बिल्कुल शानदार, लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? 69 का जवाब दीजिएगा आप लोग। बहुत ही शानदार बच्चों, बिल्कुल सही आंसर करते हैं आप सभी लोग, मौलिक कर्तव्य यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? 70 का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, अहमदाबाद, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। कैंपोस चारागाह कहाँ स्थित है? 71 का जवाब दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 71, दक्षिण अमेरिका, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 72 है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? 72 का जवाब दीजिएगा। विकल्प आप सभी के सामने है, अनाईमुदी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही शानदार बच्चों। अगला प्रश्न है डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? 73 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, हिंदू पेट्रियट का संपादक निम्नलिखित में से कौन था? 74 का जवाब दीजिएगा। बहुत ही शानदार, यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 75 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि कौन से चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया? प्रश्न नंबर 76 का आंसर करिएगा आप सभी बच्चे, आप सभी परीक्षार्थी। प्रश्न स्क्रीन पे है, बहुत ही शानदार, वेन सांग ने, किसने किया था? तो वेन सांग, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? 77 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। 1942, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 78 है कि ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? सभी लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 78 आप सभी के सामने है, बहुत ही शानदार, 1028, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 79 है कि स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने कब फांसी में आत्मदान किया? 79 का जवाब दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, 11 अगस्त 1908 को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 80 है कि तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? 80 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। बहुत ही शानदार, पाटलिपुत्र में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81 की कृष्णा नदी का मूल स्थान है? सभी लोग आंसर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाबलेश्वर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 82 के भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है? सभी लोग आंसर करिएगा। 82 बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा पर्वत है? तो अरावली पर्वत, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 83 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, एक से अधिक राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? 83 का आंसर करिएगा। चंडीगढ़, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। तो आप सभी बच्चे, आप सभी परीक्षार्थी इसे देख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे, हाँ, प्रश्न नंबर 84 को आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 84 यहाँ दिया हुआ है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस के लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग बताएंगे। 84 का आंसर करिए, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट किया गया प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। तो एक सिंग वाला गेंडा के लिए, ध्यान रखिएगा, यह असम में है, इसे भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाए किस राज्य में तो उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इन नदियों में से कौन सी अंतर्देशीय जल निकासी है? 85 का आंसर करिएगा सभी बच्चे फटाफट से। लूनी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? ध्यान रखिएगा, मिनडर्स। 86 का आंसर करिएगा। 86 का क्या आंसर है? बहुत ही शानदार, निचली या समतल प्रवाह, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरी स्थानीय हवा किस रूप में जानी जाती है? 87 का आंसर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हर मटन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 87 का। 88 आप सभी के सामने है स्क्रीन पे। अंतिम मुगल बादशाहों में कौन सा रंगीला के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। 88 का आंसर करिएगा। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 89 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। सभी लोग आंसर करिएगा। 89 का 11 अक्टूबर 2014 को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? 90 का आंसर करिएगा। 90 का सही आंसर क्या है? वेनसांग। ध्यान रखिएगा, दो चीनी यात्री थे, एक फायान और वेनसांग। दोनों का चर्चा इस क्लास में, इस वीडियो में हमने कर दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं दोनों यात्रियों के लिए, उसे आप लोग देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि चर्चित व्यापन घोटाला का संबंध किस राज्य से है? तो प्रश्न नंबर 91 का आंसर करिएगा सभी बच्चे, सभी परीक्षार्थी। मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है कि अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का निर्माण किसने कराया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 92 आप सभी के सामने है। मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 93 है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय है। 93 का आंसर करिएगा आप सभी लोग। समवर्ती सूची का विषय, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कई बार रिपीट किया गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 94 आप सभी के सामने है। तो जातीय संसद के नाम से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न नंबर 95 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? सभी लोग आंसर करिएगा, ठीक है, किस जिले में होता है? तो 95 का आंसर करिए आप सभी लोग फटाफट से। बरसाना में। कहाँ होता है? तो बरसाना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बासमती चावल पैदा करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 96 का आंसर करिएगा। देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आज के लाइव सेशन में है। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 96 का। प्रश्न नंबर 97 आप सभी के सामने है। मुद्रास्फीति में कौन लाभान्वित होता है? 97 का आंसर करिएगा। लेनदार लाभान्वित होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है जैसा कि प्रश्न नंबर 98 आप सभी के सामने है। थोड़ा सी से हम आप सभी के सामने इस तरह प्रश्न कर देते हैं। भारत में नीति आयोजन, ध्यान रखें, नीति आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ? तो 98 का आंसर आप सभी लोग कर सकते हैं। काफी सिंपल सा प्रश्न है। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि रूसी क्रांति किस वर्ष में हुई? 99 का आप सभी लोग आंसर करिएगा। 1917, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न आज के लाइव सेशन का, आप आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। किस राष्ट्रीय नेता के नाम पर हैदराबाद स्थित आईपीएस एकेडमी का नाम रखा गया? प्रश्न नंबर 100 का आंसर करिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो आज के इस क्लास में आप सभी को बता दें, इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का क्लास, आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को बता दें, आप सभी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो कला वर्ग से प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल प्रश्न के लेवल यही होता है, प्रश्न इसी तरह पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से करिएगा। तो ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, नमस्कार।